स्टूडेंट, वेलकम टू स्वाति साइंस क्लासेस। मैं हूं स्वाति मैम और आज डिस्कस करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर के चैप्टर के एक्टिविटीज़ का। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटीज़ 2.1 की, बिकॉज जो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है वो पढ़ना है व्हाट इज़ अ मिक्सचर। बहुत स्कूल्स में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका होगा, बहुत में नहीं भी हुआ होगा, तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप इस टॉपिक को समझिएगा। तो एक्टिविटी 2.1 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए एक्टिविटीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए एक्टिविटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि अभी का जो पैटर्न है आपका क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, मेरे पास जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस स्टूडेंट हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर्स हैं स्कूल के, बेसिकली उसमें एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आ रहे हैं। तो आई होप आप सहमत हो। तो एक्टिविटीज़ को सीरियस लीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे एक्टिविटीज़ को सीरियस नहीं लेते हैं एंड देन एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है तो मैम क्वेश्चन टफ पूछा गया, मैम क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता, क्वेश्चंस आपके सिलेबस से ही होता है, आपके एनसीईआरटी से ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.1। 2.1 एक्टिविटी क्या कह रहा है, पहले तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 2.1 एक्टिविटीज़ कहता है लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ABCD। ये मिक्सचर के बेस की कैटेगरी है, मीन्स व्हाट इज़ अ मिक्सचर आपको टॉपिक पढ़ना है। तो मिक्सचर को समझाने के लिए एक्टिविटी नंबर 2.1 दिया गया है। तो आपको क्या करना है, एक क्लास है, उस इमेजिन कीजिए कि क्लास में आप बैठे हो और 4 ग्रुप में आपकी क्लास को डिवाइड किया गया है, A, B, C एंड D। ग्रुप A को 50 ml पानी दिया जाता है, उसमें एक स्पैचुला मतलब एक चम्मच कॉपर सल्फेट का पाउडर दिया जाता है। ग्रुप B को भी सेम अमाउंट ऑफ वाटर दिया जाता है, दैट इज 50 ml, और वहाँ पे 2 स्पैचुला, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, 2 स्पैचुला आपको कॉपर सल्फेट पाउडर का दिया जाता है। C एंड D में क्या होता है, C एंड D जो ग्रुप है उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पर मैग्नेट, मतलब तो 2 डिफरेंट कंपाउंड आपको दिया जाता है मिक्स करने को। अब आपको इस ऑब्जर्वेशन को बताना है कि कितनी यूनिफॉर्मिटी है सबसे पहले तो, क्योंकि जो लोग मिक्सचर पढ़े होंगे उनको पता होगा कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर 2 तरीके का होता है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, राइट। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि भैया बताओ हुआ क्या इन चारों ग्रुप्स के अंदर। तो होमोजीनस और हेट्रोजीनस आपको ये मिक्सचर कैटेगरी उनको बताना है। तो सबसे पहले बेटा जो भी स्टूडेंट है ग्रुप A के, उनको जो 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया जाता है उसको 50 ml पानी में बोलता है मिला दो, और B ग्रुप को 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया जाता है 50 ml ऑफ वाटर। मतलब कॉपर सल्फेट जो होता है वो पानी के साथ सॉल्युबल। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो कंपाउंड है जो आपको दिया जा रहा है वो पानी के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। तो कॉपर सल्फेट पानी के साथ सॉल्युबल होता है और ये जो मिक्सचर है इस होमोजीनस मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, परफेक्ट सॉल्यूशन बोलते हैं। घर में कभी नमक और पानी को मिक्स किया है, कभी शुगर और वाटर को मिक्स किया है, इसको हम एक होमोजीनस इसको हम एक सॉल्यूशंस बोलते हैं और ये एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। ग्रुप B में भी डिज़ोल्व किया हमने कॉपर सल्फेट, लेकिन उसका हमने अमाउंट, उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 चम्मच डाला। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सॉल्यूशंस होगा थोड़ा मोर इंटेंस होगा इन कंपेरिजन टू A। लेकिन और ये भी आपका क्या हो गया, ये भी कैटेगरी आपका होमोजीनस मिक्सचर कैटेगरी में आता है। लेकिन C एंड D की बात करेंगे तो C एंड D ग्रुप को 2 अलग अलग कंपाउंड दिया गया, उसको बोला गया है मिलाने को। तो कॉपर सल्फेट और पोटेशियम पाउडर को अगर तुम मिक्स करते हो तो ये जो मिक्स होता है ना, ये यूनिफॉर्म नहीं होता, ये नॉन यूनिफॉर्म तरीके का मिक्सचर होगा और इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलते हैं, नॉट होमोजीनस मिक्सचर। सोडियम क्लोराइड आगे आपके दिया है यहाँ पे कि नमक की बात हो रही है कि सॉल्ट को पानी में डालोगे, शुगर को पानी में डालोगे तो क्या होगा। अगर तुम सोडियम क्लोराइड मतलब कॉमन सॉल्ट को अगर तुम पानी में मिक्स करोगे तो ये जो सॉल्यूशंस होता है वो क्या होता है, अगर दोनों एक साथ डाल रहे हो तो ये हेट्रोजीनस मिक्सचर बनाएगा, है ना। अगर एक पानी लिया और उसमें तुम नमक भी डाल दिया, चीनी भी डाल दिया, तो ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी मेड। लेकिन मेनी हेट्रोजीनस मिक्सचर कैन बी मेड बाय डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। तो ध्यान में रखिए, यहाँ पे आपको बस यही समझाया जा रहा है इस एक्टिविटी में कि कैटेगरी करो होमोजीनस है या हेट्रोजीनस। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से एक्टिविटी 2.1। किसी को इसका सॉल्यूशंस चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो भी मैंने बोला है वो आपको रिटन फॉर्म में दे दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे कनेक्टेड।